मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि अभी अपन 9th क्लास के सिविक्स के बुक के अंतर्गत व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत अपन ने जो सिंपल डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की वो पढ़ी कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, रूलर जो होते हैं, किनके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। उस सिंपल डेफिनेशंस के आधार पर हमने कुछ फीचर्स भी पता करे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा कि जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर वो इलेक्टेड जो रूलर्स होते हैं, चुने गए जो लोग होते हैं, उनके द्वारा लिए जाते हैं। उसके अलावा फिर अपन ने पढ़ा कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसके अंदर हर व्यक्ति का जो वोट होता है उसका एक समान वैल्यू होती है, मतलब एक समान मत होता है उसका। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसके अंतर्गत जो नियम बनाए जाते हैं वो कानून के हिसाब से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो लोगों के जो अधिकार हैं उनका क्या किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। तो मतलब 3-4 अपन ने फीचर्स पढ़े डेमोक्रेसी के। तो उस आधार पर जो सिंपल डेफिनेशन ली थी अपन ने डेमोक्रेसी की, उसकी अब समरी पढ़ेंगे, यानी उसका सार क्या है। ठीक है, लेट्स सम अस द डिस्कशन सो फार, यानी अभी तक जो अपन ने फीचर्स पढ़े हैं या जो भी कुछ पढ़ा उसके आधार पर जो भी मान लो निष्कर्ष निकला है उसके ऊपर आते हैं। वी स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन, हमने ये जो टॉपिक था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, इसको एक सिंपल जो डेमोक्रेसी की जो एक साधारण परिभाषा होती है उससे शुरू किया था। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे मैंने अभी बताया कि डेमोक्रेसी जो होती है गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप होता है जिसमें रूलर्स जो होते हैं वो किन के द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा। We found that this definition was not adequate unless we explained some of the key words used in it। फिर हमने देखा कि जब तक इस परिभाषा के अंदर जो प्रमुख शब्द है जब तक हम उनको अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तब तक ये परिभाषा पर्याप्त नहीं है। थ्रू ए सीरीज ऑफ एग्जाम्पल, हमने इसके लिए अलग अलग उदाहरण पढ़े। अपन ने जिम्बाब्वे का भी उदाहरण पढ़ा, पाकिस्तान का पढ़ा, मैक्सिको का, चाइना का, बहुत सारे उदाहरण पढ़े। और वी वर्कड आउट 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और वो उदाहरण के आधार पर हमने जो डेमोक्रेसी के जो 4 फीचर्स हैं वो हमारे सामने आए, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताए भी थे। ठीक है, अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, उनके आधार पर मतलब डेमोक्रेसी जो होती है गवर्नमेंट का एक ऐसा रूप होता है जिसमें रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। वो जो फीचर्स है उसी को दोबारा रिपीट कर रहा है कि डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर जो रूलर्स होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इसीलिए उस देश के अंदर जो भी निर्णय लिया जाता है वो उसी के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि वही लोगों का क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसके बाद में इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इसके अलावा मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वहाँ पर चुनाव जो होते हैं वो निष्पक्ष रूप से होते हैं और लोगों के सामने ये अच्छी तरह से मतलब उनके पास चयन करने का अधिकार होता है कि अगर फ़िलहाल जो शासक है वो सही काम नहीं कर रहा है तो वो उसको क्या कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। और ये जो अपॉर्चुनिटी है रूलर को चेंज करने वाली, ये समान रूप से उस डेमोक्रेटिक कंट्री के सभी देश के लोगों को दी जाती है। वो वोट वाला जो बताया था, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला। The exercise of this choice lead to a government limited by basic rules of the constitution and citizen rights। जो लास्ट वाला था, कहने का मतलब है कि इसकी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसको सीमाओं के अंदर काम करना पड़ता है, यानी संविधान के अंतर्गत जो नियम बनाए गए उन नियमों के अंदर काम करना पड़ता है। और इसके अलावा जो नागरिकों के अधिकार हैं उनके अंतर्गत उस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ये उस डेफिनेशन की क्या थी, समरी। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी में अपन ने पढ़ा। अगला जो टॉपिक है अपना वाई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ही क्यों, ये अपन स्टार्ट करेंगे। एन आर्गूमेंट ब्रोक आउट इन मैडम लिंगदो क्लास। मैडम लिंगदो जो है वो क्लास ले रही है, उसके अंदर तर्क वितर्क हो रहा है बच्चों के बीच में। सी हैड फिनिश टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑफ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। उन्होंने जो पहला जो सेक्शन था व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वो कंप्लीट किया। एंड आस्क द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो वो बच्चों से पूछती है कि बताइए क्या डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का सबसे अच्छा रूप होता है। अब हर कोई कुछ ना कुछ कहता है, तो ये आपकी किताब में है, आप इसको पढ़ लेना, इसका इतना रोल भी नहीं है। ठीक है, हम अगला पढ़ेंगे टॉपिक। हमारा जो मेन टॉपिक है आज की क्लास का वो ये है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी होती है जिस देश के अंदर उसके खिलाफ तर्क क्या क्या दिए गए हैं, यानी उसके अगेंस्ट कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं।
दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये जो मैडम लिंगडो का जो आर्ग्यूमेंट हुआ है, इसमें अधिकतर वही पॉइंट सामने आए जिनके ऊपर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाले लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, आपस में विचार विमर्श किया जाता है। लेट्स गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट। चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे पहला, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो लीडर्स होता है, जो लीडर जो मतलब देश को चलाता है, वो समय समय पर क्या होता रहता है, बदलता रहता है, मतलब एक समान नहीं रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देश के अंदर अस्थिरता बनी रहती है, यानी काम सही तरीके से नहीं होता, ऐसा माना जाता है। क्योंकि फ़िलहाल जो सरकार है, ज़रूरी नहीं है अगली बार भी वही सरकार हो, तो इस आधार पर इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है उसमें हमेशा जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है कि मैं सरकार बनाऊं, मैं सरकार बनाऊं, और जिसके पास पावर होती है, नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा सक्षम होती है, वो अपनी पावर का, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पावर का प्रदर्शन करती है कि मैं कैसे भी करके मैं सबसे बेहतर हूँ और मैं चुनाव जीतकर सरकार बना सकते हैं हम। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। वहाँ पर नैतिकता का कोई भी मतलब स्कोप नहीं है, सीमा नहीं है, वहाँ पर कोई जगह नहीं है नैतिकता की, मतलब वो कुछ भी करके जीतने की सोचते हैं बस। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। अब जो भी डिसीज़न लिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर, वो डिसीज़न लेने के लिए कोई एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, मतलब कुछ तरीके मतलब कि फॉलो किए जाते हैं ताकि सही निर्णय के ऊपर पहुंचा जा सके। तो मतलब निर्णय तो सही लिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि समय बहुत ज़्यादा लगता है। कोई भी जो रिजल्ट लिया जाता है, कोई भी डिसीज़न लिया जाता है, या कोई भी कानून बनाया जाता है, या कुछ भी किया जाता है, तो उसको बनने में और अप्लाई करने में बहुत सारा क्या लगता है, समय लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों से उसके ऊपर क्या होता है, कंसल्ट किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है। कब तक? जब तक वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाती है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि लोग क्या चाहते हैं, मतलब लोगों का इंटरेस्ट क्या है, हित क्या है, उनको कुछ पता ही नहीं। बस वो लोगों ने उनको चुन दिया और वो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए काम करते हैं, सभी लोगों के लिए काम नहीं कर पाते हैं। इट लीड्स टू बैड डिसीजन। इसका परिणाम ये होता है कि वो लोगों के सही, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि लोग क्या चाहते हैं, इस वजह से वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन सही नहीं होता और लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, एक ये है। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। ये भी कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो भी कुछ होता है वो चुनावी प्रतिस्पर्धा, मतलब चुनाव के आधार पर होता है। तो इसी वजह से क्या कह रहा है कि डेमोक्रेसी अगर जिस देश के अंदर है तो वहाँ पर करप्शन, भ्रष्टाचार जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो है वो सरकार बनाने की कोशिश करेगा और सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, पैसा देना, कुछ भी करेगा। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम। जो आम आदमी है डेमोक्रेटिक कंट्री का, उसको पता ही नहीं है कि उनके लिए सही क्या है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, क्योंकि वो कुछ भी निश्चित नहीं, मतलब निर्णय नहीं ले पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने तो रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया है। अब उसके अकॉर्डिंग जो रिप्रेजेंटेटिव चुना है वही उनके लिए काम करेगा। आर देयर सम अदर आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। ये हमारे लिए पूछ रहा है कि आप इनके अलावा भी कोई ऐसे आर्गूमेंट जानते हो, कुछ तर्क हैं आपके मन में जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। विच ऑफ दीज आर्गूमेंट्स अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी। इनमें से कौन कौन से तर्क हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर लागू होते हैं। विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा है तर्क है जो कि गवर्नमेंट का गलत प्रयोग करते हैं। विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद। इनमें से ऐसा कौन सा है जिनसे आप सहमत हो। कुछ सवाल हैं, तो ये तो सवाल है, इनको इसके हिसाब से आपको समझना है। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट ए मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। सही है, ये बात साफ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर आपके देश के अंदर डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई वो उसके पास जादू है और वो जादू से जितनी भी समस्याएं उन सभी समस्याओं को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। डेमोक्रेसी है तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। मतलब ये कहते ही नहीं है कि डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब ये होगा हर प्रॉब्लम का वहाँ पर मैजिकल सॉल्यूशन होगा, जादुई हल होगा और वो जो समस्या हो तुरंत ख़त्म हो जाएगी। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सही है कि डेमोक्रेसी इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी भी ख़त्म हो जाए, अपने देश में भी और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी गरीबी ख़त्म हो जाए। केवल किस चीज़ के ऊपर? क्योंकि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर दैट। यहाँ ध्यान देना कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म है। और ये फॉर्म क्या निश्चित करता है, दैट ये निश्चित करता है
पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, कि लोग, डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर लोग अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। अब डेमोक्रेसी है तो ये कतई गारंटी नहीं है कि, अब डेमोक्रेसी आपको ये तो छूट देती है कि आप अपना निर्णय खुद ले सकते हो, लेकिन डेमोक्रेसी है तो इसकी ये कतई गारंटी नहीं है कि आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो सही है या गलत है ना, वो सही होगा, ये कतई डेमोक्रेसी ये नहीं कहती है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स, सही है, लोग जो गलती कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजंस डज लीड टू डिले इन डिसीजन मेकिंग, सही है, जब डिसीजन लिया जाता है तो बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करने के लिए उसमें शामिल किया जाता है, तो सीधी सी बात है जब निर्णय लिया जाएगा तो उसमें समय तो लगेगा, देरी तो होगी। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, ये बात भी सही है कि डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर जो नेतृत्व होता है देश का उसमें लगातार क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं। फिलहाल ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल जो देश को चला रहा है वो अगली बार देश को चलाए, उसकी जगह कोई दूसरा भी चला सकता है। सम टाइम, कभी कभार, दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, और कभी कभार क्या होता है कि डेमोक्रेसी है लेकिन जो बड़े निर्णय जो लिए जाते हैं उसकी वजह से नुकसान होता है, और ये जो गवर्नमेंट की जो सक्षमता है, एफिशिएंसी है, काम करने का जो तरीका है उसको प्रभावित करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो डिसीजन जो होते हैं, ठीक है, वो डिसीजन, बड़े जो डिसीजन जो होते हैं वो गलत तरीके से ले लिए जाते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट, ये जो तर्क हैं ये बताते हैं, डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन पॉइंट के आधार पर ये कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो आदर्श सरकार नहीं होती है, उनमें अच्छी सरकार नहीं होती है। बट दैट इज़ नॉट ए क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ, लेकिन ये वो सवाल नहीं है जो हमारे वास्तविक जीवन में जिसका हम सामना करते हैं। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज़, जो वास्तविक क्वेश्चन है जो हम फेस करते हैं हमारे जीवन में वो अलग है। इज़ डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म होता है गवर्नमेंट का, वो दूसरे जो फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की हो गया, मिलिट्री रूल हो गया, रिलीजियस रूल हो गया, क्या उनसे बेहतर होती है? दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम, ठीक है, जिनमें से हमें किसी एक का क्या करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें अपन ने डेमोक्रेसी के खिलाफ जो तर्क दिए गए कि डेमोक्रेटिक जो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का वो अच्छा नहीं होता है, वो अपन ने पढ़ा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।